Hello friends, welcome to my YouTube channel and I hope you guys are doing well. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। और चैनल आगे ग्रो कर रहा है, स्लो ही सही, कुछ नंबर्स कम ही सही, लेकिन इट्स गुड दैट द नंबर्स आर इंक्रीजिंग, सो आई एम हैप्पी फॉर दैट एंड दिस विल एनकरेज मी टू वर्क हार्ड एंड मेरा ट्राई ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वैल्यूबल कंटेंट आपके लिए बना सकूँ एंड आई कैन अपलोड। ज़रूर आगे बढ़ेंगे इफ़ आपका सपोर्ट और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का डिस्कशन हम कुछ करेंगे, कुछ ओलंपिक के बारे में बात करेंगे, फिर क्रिकेट के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ ओलंपिक। तो यार क्या हुआ, आज जब मैंने ऑफिस गया सुबह, तो लोग जनरली क्या होता है, कल इंडिया हार गई श्रीलंका के साथ, तो हम जब ऑफिस जाते हैं कलीग्स के साथ जब डिस्कशन होता है मैच के बारे में, ये हो गया, उन्होंने बैटिंग अच्छा नहीं किया, या बॉलिंग इसमें मिस हो गया, ये इंडिया ने ये गलती किया या वो अच्छा किया, ज़्यादातर हमेशा सबके साथ ऐसा होता होगा, इवन आपके कलीग्स के साथ, आपके फैमिली के साथ ये डिस्कशन होता होगा। तो जैसे मैं ऑफिस गया तो कोई क्रिकेट के बारे में बात ही नहीं कर रहा था। दे सिम्स नॉट इंटरेस्टेड, एवरीबडी लाइक दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट हॉकी। कल जो मैच हुआ हॉकी इंडिया और ग्रेट ब्रिटेन का, सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। वो लक्ष्य सेन का बैडमिंटन के बारे में बात कर रहे थे, ओलंपिक्स का वो टेनिस मैच के बारे में बात कर रहे थे, गोल्ड मेडल मैच। तो लोग क्रिकेट के बारे में इतना एक्साइटमेंट नहीं थे, मतलब वो लोग दे वर मोर टॉकिंग अबाउट ओलंपिक्स देन क्रिकेट। तो स्पेशली हॉकी के बारे में बहुत एक्साइटमेंट थे सब। तो वही है, तो उसके बारे में बात करेंगे क्या एग्जैक्टली हो रहा है क्रिकेट में। तो लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं हॉकी से, ओलंपिक का। तो आपने कल मैच देख लिया होगा, क्या व्हाट ए ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, पूरा इंडिया को पूरा वो मैच लिफ्ट अप कर लिया। सबकी नज़र अब हॉकी में है। तो वी आर इनटू सेमी, और सेमी में हमारा होगा मुकाबला जर्मनी के साथ। तो मज़े की बात यह है कि यार मैं एक जर्मन कंपनी में काम करता हूँ, जर्मन फर्म में। तो आज सुबह भी मैं जर्मन कलीग से बात हो रही थी कि अबाउट दिस मैच, कि जो कल मैच होगा सेमीफाइनल इंडिया और जर्मनी का, तो उसके बारे में बात कर रहे थे। तो वो लोग भी एक्साइटमेंट है, वो भी दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैच। तो जर्मनी में इतना हॉकी नहीं चलता यहाँ पे भी जितना हम लोग क्रिकेट और कुछ स्पेशल इवेंट हो, जैसे ओलंपिक हो या वर्ल्ड कप हो, तभी हम हॉकी को फॉलो करते हैं, हॉकी मैच देखते हैं। सेम जर्मनी में ऐसा ही है, उनका बहुत फुटबॉल चलता है, लेकिन सिंस उनका टीम अभी डूइंग वेल, तो वो लोग भी कल के मैच के लिए एक्साइटेड है। तो दैट्स ए गुड थिंग। तो कल मेरा देखते हैं मैच क्या होता है। तो जर्मन कलीग के साथ थोड़ा मेरा भी थोड़ा पंगा होगा उनके साथ। तो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। तो नेक्स्ट क्या मैच है कल, जर्मन फर्स्ट सेमीफाइनल जर्मनी और इंडिया, और दूसरा मैच स्पेन और नीदरलैंड का। तो अच्छा चीज़ क्या हुआ है कि लास्ट टाइम का जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट थे, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया, वो दोनों अभी बाहर हो चुके हैं। तो वो दोनों आउट हो चुके हैं, और अभी सेमीफाइनल में है इंडिया जर्मनी और स्पेन और नीदरलैंड। यही है हॉकी का। फिर कल के मैच के बारे में, इंडिया विल प्ले विदाउट अमित रोहिदास, जिन्होंने कल रेड कार्ड उनको दिया गया था, रेड कार्ड, वो हॉकी स्टिक ऊपर करने के लिए उनको रेड कार्ड दिया गया था, कंट्रोवर्शियल डिसीजन। तो कल मैच के बाद भी इंडियन हॉकी मैनेजमेंट ने उनको जो ओलंपिक के हॉकी कमिटी है उनको दिया कि उसको विड्रॉ किया जाए या फिर उसके लिए कुछ डिसीजन लिया जाए, लेकिन वो डिसीजन स्टेड एज इट इज़, और ही विल मिस टुमारोज मैच। वन मैच उनको सस्पेंशन दिया गया है अमित रोहिदास को, जो अपना डिफेंडर है एंड एज ए की प्लेयर है इंडियन टीम के लिए, स्पेशली जो पेनल्टी शूटआउट में उनका सॉरी नॉट पेनल्टी शूटआउट जो होता है उसमें वो एक मेन डिफेंडर है। तो इसलिए इंडिया विल मिस, इट्स अ बिग लॉस फॉर टीम इंडिया।
लेकिन या दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो आप उसके लिए और ज़्यादा नहीं सोच सकते, तो आपको गेम प्लान बनाना पड़ेगा विदाउट अमित रोहिदास, एंड आई एम श्योर टीम इंडिया विल फाइंड ए वे। ऐसा नहीं कि एक प्लेयर जाने से कुछ हो जाएगा, क्योंकि कल का मैच भी आपने देख लिया, उन्होंने 10 प्लेयर से खेला पूरा, लगभग 80% ऑफ द मैच, ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर्स उन्होंने 10 प्लेयर से खेला। और ब्रिटेन जिस तरीके से खेल रही थी, अटैक पे अटैक, फिर भी उन्होंने डिफेंड किया और फाइनली शूट आउट में दे प्लेड रियली वेल, और उन्होंने चारों के चारों गोल उन्हें कन्वर्ट किया और दे वन। तो कल भी विदाउट अमित रोहिदास, बट आई एम श्योर हॉकी टीम विल बी डूइंग गुड। और सिर्फ 2 मैच है गोल्ड मेडल के लिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड इस बार बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है कि इंडिया गोल्ड ला सकता है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस मैटर बिकॉज आई एम एन ओडिया, और मैं उड़ीसा से हूँ। और जब हॉकी पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, और हमारा देन चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल मिस्टर नवीन पटनायक ने हॉकी को स्पॉन्सर किया, हॉकी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, भुवनेश्वर में राउरकेला में नया स्टेडियम बनाया, पूरा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ीसा में है हॉकी के लिए, और वर्ल्ड कप भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। तो आप रिजल्ट देख सकते हो अभी हॉकी कहाँ पे है। लास्ट ओलंपिक में हमने ब्रॉन्ज जीता, फिर इस ओलंपिक वी आर डूइंग सो वेल। सो बीइंग एन ओडिया, आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई मस्ट thank our then chief minister Naveen Patnaik for his vision. तो that's one thing I really wanted to share. तो नेक्स्ट चलते हैं बैडमिंटन में। तो बैडमिंटन में सैडली लक्ष्य सेन ही लॉस्ट द ब्रॉन्ज मेडल मैच। उन्होंने फर्स्ट सेट बहुत अच्छा खेला, ही डोमिनेटेड, बट सेकेंड 2 सेट में वो ली जो थे उन्होंने बहुत अच्छा खेला, और देन लक्ष्य सेन कुडंट कम बैक। तो ही लॉस्ट द ब्रॉन्ज मेडल मैच। वो एक मेडल ले आते तो बहुत अच्छा होता। तो ही प्लेड रियली वेल थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बहुत एक्साइटेड एक प्लेयर है, एंड पूरा दुनिया का नज़र उनके ऊपर था, पूरा इंडिया एक्साइटेड था, लेकिन ही लॉस्ट, बट डजंट मैटर। उन्होंने बहुत अच्छा खेला और सबका दिल जीत लिया है, तो वी आर प्राउड ऑफ हिम एज वेल। देन एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई थिंक लास्ट 3 ओलंपिक के बाद पहली बार बैडमिंटन खाली हाथ इंडिया आएगी। बैडमिंटन में कोई मेडल नहीं आएगा, क्योंकि पहले भी वो साइना नेहवाल ने उन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, फिर सिंधु भी जीते थे, फिर लास्ट ओलंपिक में पीवी सिंधु जीते थे, फिर इस बार ही कोई मेडल नहीं है। बट नेवरदलेस लक्ष्य सेन रियली प्लेड वेल। I was really excited about Satvik Sairaj or Chirag Shetty. I was expecting them to win gold, but they also couldn't do well. But we are proud of Lakshya Sen, and he is so young now, and I'm sure he will bring glory to India in upcoming years. Yes, then अभी चलते हैं क्रिकेट की तरफ। तो बायलैटरल की तरफ मैं आजकल नोट करके रख रहा हूँ यार, क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ, और आई शुड बी मोर प्रोफेशनल, कि आप लोग को ऐसे नहीं कि कुछ भी आके कुछ भी बोलूँ। तो मैं नोटेड किया हूँ क्या पॉइंट्स अब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सो आई एम वर्किंग हार्ड ऑन दिस, एंड आई विल बी बेटर विथ टाइम, आई एश्योर यू दैट। तो नेक्स्ट आते हैं मैच इंडिया और श्रीलंका का बायलैटरल सीरीज। हाँ, जैसे मैं बोल रहा था कि जब ऑफिस में गए तो नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट श्रीलंका और इंडिया का कल का मैच। इंडिया हार गई, ठीक है, लेकिन कोई किसी को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। देवर लाइक कैजुअल, ठीक है, इतना कोई डिस्कशन नहीं हो रहा था। तो मैं वही सोचा कि क्या बायलैटरल सीरीज का है इन क्रिकेट, इज इट लूजिंग इट्स चार्म? बायलैटरल सीरीज अपना वो चार्म लूज कर रहा है क्या? क्योंकि अभी इतने सारे क्रिकेट हो रहा है ना, एंड उसके बाद ये बायलैटरल सीरीज का कोई वैल्यू नहीं रहता, लोग इतने एक्साइटेड नहीं है, लोग इसको इतना नहीं देखते हैं। आई थिंक पीपल मोर वांट टू वॉच मैचेस जिसका कुछ दाव पे लगा हो या कुछ स्टेक पे हो, जैसे वर्ल्ड कप्स हो गया, फिर टेस्ट मैचेस हो गया।
शायद वही लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि टेस्ट मैच इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि टेस्ट मैच इज़ हाई क्वालिटी और आपको एट द टॉप ऑफ द गेम होना चाहिए। आपको पूरा टैलेंट, आपका क्वालिटी पूरा हाई लेवल का होना चाहिए जब टेस्ट मैच आप खेल सकते हो। इसीलिए शायद लोग टेस्ट मैच देखना चाहते हैं, या टेस्ट मैच का बहुत वैल्यू है, या फिर वर्ल्ड कप्स या आईसीसी इवेंट्स में, क्योंकि वहाँ पे यू आर रिप्रेजेंटिंग, वो एक इवेंट होता है, वर्षों के बाद आता है, तो शायद लोग वो बहुत देखना चाहते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट का मैचेस हो। बट बायलैटरल, वेदर वो T20 हो या वनडे हो, आई थिंक दे आर लूजिंग इट्स चार्म, और लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट मैच हो रहा है। तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर वी आर प्लेइंग वन आईसीसी इवेंट, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या फिर ओडीआई वर्ल्ड कप हो या फिर चैंपियंस ट्रॉफी हो। तो एवरी ईयर देर विल बी सम अदर आईसीसी इवेंट विल बी देयर, और आईसीसी इवेंट जब होता है वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी, तो उसका व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत लोग देखते हैं, बहुत, चाहे वो T20 हो या फिर वर्ल्ड 50 ओडीआई मैच हो, तो उसका एक्साइटमेंट ज़्यादा रहता है, तो व्यूअरशिप ज़्यादा रहता है। लेकिन बायलैटरल पे कुछ स्टेक पे नहीं रहता, कुछ दाव पे नहीं रहता। हाँ ठीक है, अभी सीरीज जीत जाओगे या फिर मैच जीत जाओगे एक, या हार जाओगे, लेकिन लोग क्या है, 10 दिन 15 दिन 1 महीने के बाद उसको भूल जाएंगे। लेकिन वर्ल्ड कप का जो मैच होता है, एक एक मैच लोगों को सालों भर याद रखता है। जैसे 83 वर्ल्ड कप का मैच, उसमें उन्होंने, कपिल देव ने कैसे खेला था, या फिर महेंद्र अमरनाथ ने कैसे बॉलिंग की थी, लोग आज भी उसका किस्सा सुनाई देता है। और हम, इवन दो वी हैव नॉट वॉच दैट टाइम, वी आर नॉट इवन बॉर्न, बट आज भी उसका लेगेसी सुनाई देता है, पता चलता है। सिमिलरली जब 96 वर्ल्ड कप हो, या फिर 2011 का वर्ल्ड कप हो, या 2007 का वर्ल्ड कप हो जब इंडिया जीती थी, या फिर अभी रिसेंटली 2024 का ये रिसेंट वाला वर्ल्ड कप हो, तो उसका लेगेसी सालों भर, ईयर्स आफ्टर ईयर्स, आफ्टर 50 ईयर्स, आफ्टर 60 ईयर्स भी लोगों को सुनाई देगा। आपका, हमारा अपकमिंग जनरेशन है, उनको लोग सुनाएंगे, वो स्टोरी बताएंगे। तो इसीलिए लोग आईसीसी ट्रॉफीज़ का इतना वैल्यू है, इसीलिए लोग आईसीसी ट्रॉफीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चीज़ स्टेक पे रहता है, आपका प्राइड, आपका कंट्री। तो दैट्स व्हाट, लाइक आईसीसी ट्रॉफीज इज़ द वन टू लुक फॉरवर्ड टू, और टेस्ट मैचेस, क्योंकि टेस्ट मैचेस में यू नीड टू बी एट योर टॉप ऑफ योर गेम। आप अगर टैलेंटेड नहीं हो तो आप एक्सपोज हो जाते हो, आपको पूरा कंप्लीट टैलेंट वहाँ पे होना चाहिए, स्किल होना चाहिए आपको, तभी आप वहाँ पे हाईएस्ट लेवल पे टेस्ट मैच में कम्पीट कर सकते हो। आपका अगर डिफेंस अच्छा नहीं है, स्ट्रोक अच्छा नहीं है, टेम्परेमेंट अच्छा नहीं है आपका, टॉलरेंस अच्छा नहीं है, तो आप एक्सपोज हो जाते हो टेस्ट मैचेस में। इसलिए टेस्ट मैच इज सो हाई। जो भी लोग पसंद करते हैं क्रिकेट, वो लोग टेस्ट मैच को इतना वैल्यू क्यों देते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत चीज़ का, आपका फिजिकल फिटनेस का, आपका मेंटल फिटनेस का, आपका स्किल का, आपका टेम्परेमेंट का, सबका टेस्ट होता है। एंड आप अगर ये सब चीज़ को टिक कर सकते हो, देन ओनली यू विल प्ले वेल इन टेस्ट मैचेस, चाहे वो होम टेस्ट हो या फिर अवे टेस्ट हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी इंडिया में खेला जा रहा है या बाहर खेला जा रहा है, कुछ भी हो, लेकिन आप टेस्ट मैच में अगर अच्छा कर रहे हो तो मतलब यू विल बी ए कंप्लीट प्लेयर। स्पेशली अवे टेस्ट मैच में और आपको वैल्यू ऐड होगा, और लोग आपको पसंद करेंगे, और लोग आपको याद रखेंगे, क्योंकि यू आर प्लेइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जो आपके कंफर्ट जोन है वहाँ से निकल के आप बाहर खेल रहे हैं, तो इसलिए अवे टेस्ट मैचेस का और वैल्यू बढ़ जाता है। तो दैट्स व्हाट। और अभी प्लेयर्स का भी वैसा ही है। आई थिंक अभी ऐसा दिन आ गया है कि प्लेयर्स का ग्रेटनेस, अगर आपको महान बनना है, आप चाहते हो कि लोग आपको सालों याद रखे, तो आपको आईसीसी इवेंट्स में परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको टेस्ट मैचेस में परफॉर्म करना पड़ेगा। आपकी ये बायलैटरल का रिकॉर्ड्स का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अभी बायलैटरल का रिकॉर्ड का कोई याद नहीं करेगा। हाँ, कुछ आप अगर एक्सेप्शनली कुछ खेल लेते हो, जैसे रोहित शर्मा का वो 264, जो रोज़ रोज़ नहीं होता, कभी होता, या फिर आप कुछ 6-7 विकेट आउट कर लेते हो, या फिर कुछ एक्सेप्शनली ऐसे खेल लोगे तो लोग याद रखेंगे। बट नहीं तो आपको बायलैटरल सीरीज का रिकॉर्ड्स कोई याद नहीं रखेगा। ये 10 दिन 15 दिन 1 महीना
ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद लोग भूल जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप आईसीसी ट्रॉफी में एक मैच में, एक जो मैच डू और डाई का सिचुएशन होता है, या फिर कोई भी मैच हो आईसीसी ट्रॉफी का, एक अगर आप इनिंग्स खेल लेते, एक डिसेंट सा भी इनिंग्स खेल लेते हैं ना, लोग उसको पूरा सालों भर याद रखते हैं। जैसे कि अभी अक्षर पटेल का वो इनिंग्स, वो फाइनल में अपना साउथ अफ्रीका के साथ, वो लोग हमेशा याद रखेंगे। या फिर हार्दिक का वो डेथ ओवर बॉलिंग, वो लोग हमेशा याद रखेंगे। इट माइट नॉट बी द बेस्ट परफॉर्मेंस, लेकिन ये बहुत वैल्यू ऐड करता है, क्योंकि आप आईसीसी ट्रॉफीज फाइनल में ये मैच आया, आईसीसी ट्रॉफीज सेमीफाइनल में ये सब इनिंग्स आया है। तो बाइलेटरल सीरीज का वैल्यू जा रहा है, लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा आईसीसी ट्रॉफीज हो रहा है, हर साल एक कोई ना कोई आईसीसी मैच हो रहा है। और टेस्ट मैचेस इज द वन वेयर योर स्किल विल बी टेस्टेड। वो 2007 वो अलग था, उसमें बाइलेटरल का वैल्यू था, क्योंकि सिर्फ एक ही फॉर्मेट था वनडे का, लीग्स भी कोई नहीं थे, जो अपना T20 लीग्स वो भी नहीं था, और एक ही फॉर्मेट था, दो ही फॉर्मेट था, टेस्ट और वनडे, लिमिटेड ओवर में वनडे। तो वर्ल्ड कप भी एक ही होते थे, वर्ल्ड कप ODI का, वो भी 4 साल में एक बार। तो इसीलिए जो बाइलेटरल सीरीज खेलते थे उसका वैल्यू था, लोग उसको देखते थे। क्रिकेट कम था, मैचेस कम खेले जा रहे थे, लीग्स इतना नहीं थे, फॉर्मेट्स इतना नहीं थे, इसलिए लोग उसको देखना पसंद कर रहे थे। और वहाँ पे जो प्लेयर खेलते भी थे वो भी अपना 100% देते थे। आजकल क्या होता है, प्लेयर टायर्ड हो जाते हैं, इतना मैच खेलते हैं वो लोग, इंटरनेशनल मैच खेलते हैं, आईसीसी ट्रॉफीज के लिए वो लोग प्रिपेयर होते हैं, वो खेलते हैं, टेस्ट मैचेस खेलते हैं, फिर वो लीग्स खेलते हैं, इसलिए वो टायर्ड हो जाते हैं। तो जब बाइलेटरल सीरीज आता है ना, दे आर नॉट एबल टू गिव देयर 100%, बिकॉज उनको लगता है यहाँ पर कुछ स्टेक पे नहीं है, कुछ दाव पे नहीं है, तो दे टेक इट लाइटली। इवन दो नॉट लाइटली, आई शुडंट से दे टेक इट लाइटली, लेकिन 100% नहीं दे रहे। जो आपको ऑब्वियसली अभी दिखाई दे रहा है श्रीलंका के, ये जो सीरीज चल रहा है, आप मानो या ना मानो, विराट, रोहित, क्या उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका डेडिकेशन सेम है जो वो 1 महीना 2 महीने पहले वेस्ट इंडीज में था, जो वर्ल्ड कप के टाइम पे। ऑब्वियसली ये नहीं है, क्योंकि वो लोग इतना मैच खेल रहे तो थक जा रहे, दे आर गेटिंग टायर्ड। बट वो पहले ऐसे नहीं था, क्योंकि वहाँ पे कम मैचेस होते थे, आईसीसी ट्रॉफी 4 साल में एक बार खेला जाता था। सो दे वर सो डेडिकेटेड, इवन द प्लेयर्स वर गिविंग 100% इन बाइलेटरल। तो वो मैच एक्साइटेड हो रहे थे, तो उनका रिकॉर्ड्स भी काउंट किया जाएगा, उनका रिकॉर्ड्स का भी वैल्यू है। लेकिन आजकल जो भी रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, जो भी सेंचुरीज या भी विकेट्स ले रहे हैं बाइलेटरल में, इसका इतना वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि मैचेस इतना हो रहे हैं और प्लेयर्स भी टायर्ड रहते हैं, थक जाते हैं, इसीलिए। तो इफ़ यू वांट टू बी रिमेंबर एज अ ग्रेट and you want to be remembered for years, then you have to play good, you have to play the best in ICC trophies or in test matches. These two things only decide your greatness. तो लोग आपको याद रखेंगे। तो ये आज बात करना था यार। So thank you for watching, even though it's late, I'm making this video, but you guys are watching, कुछ ना कुछ दोस्त तो देख रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लाइक्स बढ़ रहे हैं, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। एंड आई एम श्योर, आई एश्योर यू दैट आई विल बी मेकिंग मोर वैल्यूबल कंटेंट, मोर गुड कंटेंट। तो बहुत सारे चीज़ के बारे में ऐसे बात करना है, मैं नोट डाउन करके रखा हूँ। आई विल टॉक क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट टॉपिक्स। तो प्लीज़ स्टे इन टच, आप लगे रहिए, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो कल मिलते हैं, फिर कल बात करते कोई नया टॉपिक में। और आई एम रियली एक्साइटेड फॉर टुमारोज हॉकी मैच, एंड यू ऑल्सो गाइज प्रे फॉर इट। डेफिनेटली इंडिया विल डू वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, गुड नाइट।